हाय गाइस। इस वीडियो में हम जूलिया जुपिटर नोटबुक और विजुअल कोड को इंस्टॉल करेंगे। मुझे पता है कि ये काफ़ी कॉमन वीडियो है। इसका कोई ख़ास मकसद नहीं था, पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है आज ही, उबंटू से एलिमेंट्री ओएस। तो मैं जूलिया को इंस्टॉल कर ही रहा था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना दूं। और वैसे भी जूलिया नया लैंग्वेज है, तो इतनी इतनी लैंग्वेज इतना ट्यूटोरियल है नहीं, और ख़ासकर हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आप जूलिया को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं ये एक तरीका अपनाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि एक सिंबॉलिक लिंक जूलिया का बनाऊंगा, एग्जीक्यूटेबल पाथ का, एग्जीक्यूटेबल फाइल का, और उसको पाथ के अंडर रख दूंगा। ये काफ़ी आसान तरीका भी है। अगर आप कोई सा भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करूँगा, और इसको इंस्टॉल करूँगा मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, ताकि जो भी अदर पाइथन के प्रोग्राम हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इम्पैक्ट ना डाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। और उसके बाद हम विजुअल कोड को इंस्टॉल करेंगे। आपको बस सिंपली फाइल को डाउनलोड करके ये कमांड लिखना है टर्मिनल लाइन पे, विजुअल कोड इंस्टॉल हो जाएगा। जूलिया को इंस्टॉल करने के लिए आपको वेबसाइट में आना पड़ेगा और डाउनलोड टैब में आना पड़ेगा। और यहाँ पे दो वर्ज़न है, एक तो करंट स्टेबल रिलीज़ और लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़। सो दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट LTS का डाउनलोड करता हूँ। तो क्योंकि 64 बिट हार्डवेयर सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं 64 बिट को यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये रहा डाउनलोड फोल्डर में। तो उसके बाद आप क्या करिए, इसके उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, जूलिया सिंपली लिख लेता हूँ। तो ये जूलिया बेसिकली हार्ड डिस्क में आ चुका है। आपको बस ये जो फोल्डर है, अगर आप जूलिया फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ बिन फोल्डर के अंदर ये हमारा जूलिया पड़ा हुआ है। आप इस फोल्डर को किसी भी फोल्डर में रख सकते हो, जैसे कि ये डाउनलोड फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है। आप पिक्चर फोल्डर में रख सकते हो, वीडियो फोल्डर में रख सकते हो, डॉक्यूमेंट फोल्डर में रख सकते हो, किसी भी फोल्डर में, म्यूज़िक फोल्डर में, या फिर होम फोल्डर में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं होम फोल्डर में करता हूँ, यानी कि होम डायरेक्टरी में। तो मैं इसको कट करके होम फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं। उसके लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लिनक्स में पाथ कौन कौन से होते हैं। पाथ का मतलब होता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल फॉर जो भी सिस्टम होता है। तो ये कुछ डायरेक्टरी दिए हुए हैं, जैसे कि USR लोकल एसबिन एक डायरेक्टरी है, बिन डायरेक्टरी है। इसी तरीके से 6-7 फोल्डर दिए हुए हैं, जहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट करता है। तो आपको किसी भी एक को चूज़ कर लो। जैसे मैं पहले को चूज़ कर लेता हूँ, एस बिन फोल्डर को। तो मैं क्या करूँगा, इसका जूलिया जो फोल्डर है, मैंने अभी होम फोल्डर में किया, उसका मैं लिंक दे दूँगा। तो उस चीज़ के लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, sudo ln -s। तो आपका जो जूलिया है कहाँ पे, होम फोल्डर के जूलिया फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले मैं होम डायरेक्टरी लिखता हूँ, ये रहा होम डायरेक्टरी। उसके अंदर जूलिया फोल्डर है, और बिन के अंदर पड़ा हुआ है जूलिया। तो ये मैंने यही डायरेक्टरी दिया हुआ है, ये जूलिया फोल्डर है, और ये बिन के अंदर ये पड़ा हुआ है जूलिया। मैंने यही चीज़ लिखा है वहाँ पे बस।
उसके बाद आपको कहाँ कहाँ से लिंक देना है, तो फर्स्ट जो USR लोकल एसबिन फोल्डर में डालना है मेरे को। लिंक का नाम रखना है मेरे को, जूलिया रख देता हूँ, जूलिया। उसके बाद एंटर। तो ये हो चुका है, लिंक क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप अब जूलिया लिखोगे तो अपने आप ही अब तो पूरी तरीके से जूलिया इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप जूलिया को इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक को कैसे डाउनलोड करें। तो ये जुपिटर लैब है, ये थोड़ा एडवांस है जुपिटर नोटबुक से। हमें सिंपली जुपिटर नोटबुक चाहिए, तो आपको पिप इंस्टॉल नोटबुक कमांड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ होम फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरे को वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। तो उसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो पाइथन 3 पहले से इंस्टॉल रहता है लाइनक्स में। तो अब मैं डायरेक्टली आपको इसके लिए पाइथन 3 -m vn ये लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको इन्वायरमेंट का नाम आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डाटा साइंस लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, बिन के अंदर पड़ा हुआ है पाइथन। अगर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है तो सब सोर्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद डाटा साइंस बिन एक्टिवेट। तो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। तो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जुपिटर नोटबुक लिखता हूँ। तो ये आपका जुपिटर नोटबुक है, ये रहा पाइथन इंस्टॉल। अगर आपको जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करना है जूलिया के साथ, तो और एक स्टेप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आई जूलिया एक पैकेज है जूलिया का, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप जुपिटर नोटबुक में जूलिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जूलिया को, ये जूलिया REPL है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट साइन होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करो। उसके बाद ऐड आई जूलिया यही एक पैकेज है, इसके बाद एंटर। तो जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ। उसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो भी आपने अभी जो डाटा साइंस वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बनाया है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये जूलिया है और ये पाइथन 3 है। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एलिमेंट्री OS वो उबंटू बेस है, तो आपको डेबियन फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली एक कमांड लिखना है, sudo dpkg -i, और इस फाइल का नाम जो भी आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये हमारा VS कोड है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है।